नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स डाउ के बारे में और डाउ थ्योरी के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे चार्ल्स डाउ के बारे में और फिर उन्होंने जो थ्योरी दी है डाउ थ्योरीज, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ल्स डाउ जो है उनका जन्म हुआ नवंबर 6, 1851 में। इनकी अर्ली लाइफ में इनके जो फादर है वो फादर जो है वो एक फार्मर थे और 6 साल के जब चार्ल्स डाउ हुए तब उनकी डेथ हो गई थी। तो अर्ली एजुकेशन ये उस लेवल पे कंप्लीट नहीं कर पाए। जब ये 21 एज हुई इनकी तो ये एक सिटी रिपोर्टर के रूप में एज अ सिटी रिपोर्टर इन्होंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम पे वहां पे काम किया। 1880 में चार्ल्स डाउ न्यूयॉर्क आ गए, जहां पे इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टार्टिंग करी, जहां पे ये एडवर्ड जोन्स से मिले। चार्ल्स डाउ और एडवर्ड जोन्स एक ही कंपनी में जॉब करते थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो 1882 में चार्ल्स डाउ और एडवर्ड जोन्स ने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था डाउ जोन्स एंड कंपनी, जिसके एवरेज आज भी देखते हैं, इंडेक्स आज भी है। डाउ जोन्स जो यूएस मार्केट का इंडेक्स है तो हम आज भी देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इनकी कंपनी डाउ जोन्स रेलरोड एवरेज जो 1884 में पहले वर्ल्ड का इंडेक्स लेके आई थी। इन्होंने 11 कंपनी का एवरेज लेके, जिसमें 9 रेल रोड कंपनी और 2 नॉन रेल रोड कंपनीज थी, जिनको इन्होंने रख के एक एवरेज निकाला उसका और उसको एक नाम दिया रेल रोड इंडेक्स। तो डाउ जोन्स रेल रोड एवरेज इंडेक्स उसका नाम था। 1896 में इन्होंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की स्टार्ट किया, जिसमें जो यूएस मार्केट की मेजर कंपनीज थी 12 कंपनीज इन्होंने ली और उसका एवरेज करके इन्होंने एक इंडेक्स बनाया। उसके बाद 1902 में इनकी डेथ हो गई। तो डाउ थ्योरीज जो है ये उस टाइम पे जब इन्होंने रिसर्च किया था उस टाइम पे इन्होंने कुछ थ्योरीज डेवलप की थी रिगार्डिंग द मार्केट। इन्होंने मार्केट का रिसर्च करके ये कंपनीज और न्यूज पे रिसर्च करके इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी। तो इनकी डेथ के बाद इनका रिसर्च तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट उसके कुछ टाइम के बाद इनकी 6 थ्योरीज डिफरेंट पब्लिशर ने अपनी बुक्स में पब्लिश की है। तो मैं आज आपको उन 6 थ्योरीज के बारे में बताता हूं। अब हम डिस्कस करते हैं 6 थ्योरीज जो चार्ल्स डाउ ने मार्केट के बारे में दी है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डाउ की 6 थ्योरी। इन्होंने जो अपनी पहली थ्योरी दी थी उसमें था मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब हुआ कि मार्केट में जो भी होता है वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो पहले ही डिस्काउंट, यानी कि कोई न्यूज है तो उस न्यूज को पहले ही मार्केट में प्राइस में देखा जा सकता है। मतलब कि ऐसा कि कोई न्यूज आने वाली है मार्केट के बारे में तो किसी को तो पता होगी, इंटरनल न्यूज पता होती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें पहले ही बाइंग आ जाएगी या उसमें प्राइस में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी। तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब इन्होंने यही बताया था कि मार्केट में जो भी न्यूज चल रही है या जो न्यूज आने वाली है मार्केट में, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, वो स्टॉक के प्राइस में या इंडेक्स के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस है उसमें आपको वो चीज पहले से ही देखने को मिल जाएगी। तो इनकी पहली थ्योरी थी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। उसके बाद इन्होंने सेकंड थ्योरी जो अपनी दी उसमें इन्होंने बताया ट्रेंड्स के बारे में कि मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड जो इन्होंने बताया वो या तो बुल में भी हो सकता है या बियर में हो सकता है। बुल में है तो स्टार्टिंग फेज जो है वो बुल भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। वो 1 साल से ज्यादा अगर किसी स्टॉक का कोई ट्रेंड है तो वो उसका प्राइमरी ट्रेंड हो गया। सेकेंडरी ट्रेंड का इन्होंने बताया कुछ मंथ से कुछ वीक्स तक का फेज, वो जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी ट्रेंड होगा। अगर मान लीजिए प्राइमरी ट्रेंड बुल रन में था तो सेकेंडरी ट्रेंड कौन सा होगा, बियर ट्रेंड होगा। उसके बाद इन्होंने जो बताया वो बताया माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड हो सकता है कुछ दिन का, हो सकता है कुछ वीक का, हो सकता है जिसको इन्होंने मार्केट नॉइज का नाम दिया कि मार्केट में कुछ नॉइज है उसकी वजह से ये ट्रेंड फॉर्म हुआ है। तो इन्होंने 3 ट्रेंड्स दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड कुछ दिन कुछ साल के लिए होता है, सेकेंडरी ट्रेंड कुछ मंथ से कुछ वीक तक और माइनर ट्रेंड जो है वो कुछ दिन से लेके कुछ वीक्स तक का होता है। अब जो ट्रेंड है उसमें 3 फेजेस है। जैसे प्राइमरी ट्रेंड है तो उसमें 3 फेज होंगे। जैसे बुल रन अगर चल रहा है मार्केट में तो सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि बिग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को उठाते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक रेंज में जब मार्केट चलता है तो उसको उन्होंने नाम दिया एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद उसमें आता है पब्लिक का
पार्टिसिपेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टॉक भागता है, मतलब स्टॉक के प्राइस न्यू हाईज टू हाईज बनाते हैं। ये बुल रन में हो गया कि जब प्राइस न्यू हाई टू हाई बनाता है। उसके बाद एक और इन्होंने नाम दिया ईज फेज। उसमें होता है कि जब मार्केट से पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं या बेचना चालू कर देते हैं। तो ये बुल रन का फेज हो गया जो प्राइमरी में था। प्राइमरी में एक और होता है बियर ट्रेंड। अब बियर ट्रेंड में क्या होता है कि हो सकता है कि ऊपर जब स्टॉक गया तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने बेचना चालू कर दिया, तो उसको क्या नाम दिया, बियर ट्रेंड। उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगा, जब मार्केट के में प्राइस गिरने लगा, उस टाइम पे क्या हुआ, पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट इसमें किया स्टॉक्स को बेचने में, तो उसको बोल दिया बियर ट्रेंड। और उसके बाद आता है जब स्टॉक का प्राइस और ज्यादा गिर जाए या एक ट्रेंड जब गिरना स्टार्ट हो तो एक ट्रेंड बना के गिर रहा है पर कुछ सडन फॉल, इसको नाम दिया पैनिक। जब मार्केट में अचानक से सभी लोग पैनिक कर जाए या पब्लिक पैनिक कर जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, स्टॉक का प्राइस सडनली बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो उसको इन्होंने नाम दिया पैनिक। तो इनकी 3 थ्योरी हमने कवर करी। अब इनकी जो 4th थ्योरी है उसमें इन्होंने बताया कि जो इंडाइसेस है वो एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। मतलब कि अगर एक इंडेक्स में बुल रन है तो दूसरे इंडेक्स में भी बुल रन होना चाहिए, या एक इंडेक्स नए हाईज बना रहा है तो जो दूसरा इंडेक्स है या उसके रिलेटिव जो इंडेक्स है उनमें भी न्यू हाईज या फिर वो भी उस ट्रेंड को सपोर्ट करे। अगर मान लीजिए एक ट्रेंड में प्राइमरी मार्केट चल रहा है या अप ट्रेंड में चल रहा है और दूसरे जो इंडाइस है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। उस कंडीशन में क्या होगा, या तो जो प्राइमरी मार्केट में या जो पहले वाले इंडेक्स में जो अप ट्रेंड था वो कम होगा या फिर वो डाउन ट्रेंड की साइड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि इंडेक्स एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड में है तो दोनों इंडेक्स अप ट्रेंड को कंफर्म करें, या दोनों डाउन ट्रेंड में है तो कंफर्म करें इंडेक्स डाउन ट्रेंड को। उसके बाद इनकी 5th थ्योरी थी कि जो प्राइस है जो प्राइस है उसको वॉल्यूम कंफर्मेशन दे। मतलब वॉल्यूम कंफर्मेशन पे इन्होंने उस टाइम पे बताया था कि अगर कुछ जैसे अप ट्रेंड में है प्राइस तो उस टाइम पे, या प्राइमरी फेज में है मार्केट तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, स्टॉक्स में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, बाइंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग में होना चाहिए। पर वहीं पे अगर सेकेंडरी जो चल रहा है, सेकेंडरी जो चल रहा है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में डिक्रीज होना चाहिए, तभी रिवर्सल आ सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट में नया जो सेकेंडरी ट्रेंड चालू हुआ या करेक्शन हुआ हल्का सा, उसमें अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जो प्राइमरी ट्रेंड के बेसिस पे बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि प्राइस एक नया रिवर्सल ले चुका है, या अब प्राइमरी ट्रेंड हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो इसमें यह है कि प्राइमरी ट्रेंड में जो वॉल्यूम है वो कंफर्म करना चाहिए कि अप ट्रेंड ही है। चार्ल्स डाउ है, इनकी कुछ थ्योरीज थी जो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन पे एक बार डीप में एनालिसिस करें और सोचे कि हम पहले क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या हम ट्रेंड कंफर्म करते हैं, हम वॉल्यूम देखते हैं, क्या इंडेक्स एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें देख के हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो चार्ल्स डाउ, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा टेक्निकल एनालिसिस में। इनके टेक्निकल एनालिसिस में मतलब स्टार्टिंग का जो फेज है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।